गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र शब्द की पाठ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही ग्राम जो वाराणसी के अंतर्गत आती है हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदा देवी और पिता का नाम अजायब राय था। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक साहित्य का जनक कहा जाता है। जनक यानी जहां से उत्पत्ति हुई है, पिता। आधुनिक साहित्य के पिता किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। इनके द्वारा लिखित मंत्र कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो इनके कथा संग्रह मानसरोवर में संकलित है। इनकी जितनी भी कथाओं को लिखा है उसको संग्रह किया गया है एक जगह पे, और उस कथा संग्रह का नाम क्या रखा गया है? मानसरोवर। उसी का एक अंश है, उस कथा का नाम है मंत्र। यह एक प्रेरणाप्रद कहानी है जो त्याग, कर्तव्य निष्ठा एवं सेवा भाव द्वारा पूर्णतः आधारित है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? त्याग है, कर्तव्य को कैसे पालन करना चाहिए, कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, और सेवा भाव है। अपने कथा साहित्य में युगांतरकारी परिवर्तन करके एक नए युग का सूत्रपात किया। परिणाम स्वरूप कलम के इस सिपाही तथा जनता के दुख दर्द के गायक को भारतीय साहित्य जगत ने उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा रिपीट करें। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। कलम के सिपाही किसको कहा जाता है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को। तो कथा एवं उपन्यास के क्षेत्र में पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक छोटे से गांव के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदा देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन प्राय भाव में ही बीता। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब आप मात्र 8 वर्ष के थे तभी मां का देहांत। इंटर परीक्षा में असफल होने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। प्रेमचंद जी का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो चुका था। पत्नी अनुकूल न होने के कारण अपना दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ कर लिया। आप साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। बचपन इनका कैसा बीता था? अभावों में बीता था। आप में साहित्यिक प्रतिभा जन्मजात से थी, अतः विद्यार्थी जीवन से ही आपने लिखना प्रारंभ कर दिया। कब से लिखना प्रारंभ किया था? विद्यार्थी जीवन से ही। स्वतंत्रता संग्राम के उस युग में सोजे वतन नामक लेख ने क्रांति की ऐसी आग लगाई कि अंग्रेज सरकार ने डर कर इस रचना को जब्त कर लिया। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने के साथ आपने सर्वप्रथम मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। सबसे पहले इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? उस पत्रिका का नाम था मर्यादा। लगभग 1.5 वर्ष इस पत्रिका का संपादन करने के बाद काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ये इंटर में क्या हुए? फेल हो गए, लेकिन काशी विद्यापीठ में ये प्रधानाध्यापक के रूप में इनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। बचपन से ही ये इनको लिखने की शौक थी और उस प्रतिभा को इन्होंने जो है आगे तक बढ़ाया। इसलिए इनको कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। निर्धनता के कारण प्रेमचंद का स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया और प्रतिभा संपन्न सरस्वती का यह सपूत 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को काशी स्थित गांव के 56 वर्ष के अल्पायु में इस भौतिक संसार से सदा के लिए विदा हुए। कितने वर्ष की अवस्था में विदा हुए? 56 वर्ष की अवस्था में, 8 अक्टूबर सन 1900। इनकी रचनाएं
देखते हैं क्या क्या है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में से हिंदी साहित्य की जो समृद्धि की है वो इस प्रकार है। आपके प्रसिद्ध उपन्यासों में गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि है। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह मानसरोवर 10 भाग में प्रकाशित है। मोटी मोटी किताबें हैं मानसरोवर, इसके 10 पार्ट्स हैं, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, रूठी रानी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त आपको मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन स्वयं अपने खर्च पर करने से आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त उनकी कहानियों में प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम पचीसी, प्रेम गंगा, मंत्र, समस्या, सप्त सरोज, मनमोदक, प्रेम प्रसून, नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियां और अग्नि समाधि, मानसरोवर, उसकी रात आदि प्रमुख है। ये सारी इनकी कहानियां, कृतियां हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी में उर्दू शायर, किसी गणित की भाषा में उर्दू के लोकोक्तियां तक मुहावरे के प्रयोग की प्रचुरता देखने को मिल जाती है। ज्यादा इन पढ़ेंगे तो इनमें लोकोक्तियां उर्दू की मिलेगी। आरंभ में नवाब राय से इनकी भाषा सहज, मुहावरेदार, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली है और उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। बड़े भाई साहब, उसकी रात, नमक का दरोगा, ईदगाह, दो बैलों की जोड़ी, कफन तथा पंच परमेश्वर आदि इनकी सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी है? गोदान। आपकी भाषा सरल, सहज तथा बोलचाल की है। शैली विषयानुकूल बदलती रहती है। प्रेमचंद जी ने भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आदि शैलियों का प्रचुर संयोग किया है। नौकरी छोड़ने के बाद आपने मर्यादा, माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का सफल संपादन भी किया। तो आइए प्रेमचंद जी द्वारा रचित हम मंत्र कहानी को श्रवण करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली देखे हो? कैसी होती है? हाँ, दो इधर दो इधर, बीच में बैठते हैं। तो दो कहार एक डोली, जो कहार डोली को लेकर चलता है उसको बोलते हैं कहार। तो दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बुढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई भगत न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या कहता चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी है, मेरा लड़का कई दिन से, कहकर डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं, हम गिड़गिड़ा कर, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, 4 दिन से। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक फुट्टी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उठाकर चौखट पर रख दिया। रोक कर वो बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दिन बंधु। ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वो अपनी रट्ठी लगाते जाएंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और ही नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसके मुंह फेर कर देखा तक नहीं और मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में इन्हें ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद उसका उसे अब भी विश्वास न था। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसे मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के युगों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे।
जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उसको ताकता रहा। शायद ये सब डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से टोली उठाने को कहा। टोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर चड्ढा के पास आया था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर भी जीते थे। इस दीपक के बोझ से जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार आठ स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था उनकी सुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनका हर एक काम का समय नियत था। इस नियम और जॉब भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन। उसके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। अमोद पर मोल की सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह ऐसी रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्र की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहल करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश नहीं मिलता था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो तो। कैलाश ने उसमें से हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सपाटी थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों का पालना, खेलना और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन में उसने विद्यालय से सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचा कर दिखाया था भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन नहीं आता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर 1000 रुपये फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों को उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा। कमरे में तीर रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतने टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न माना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तब भी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की जेब की सूरत देखकर मालूम हो कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मोहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं।
किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डला लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणाली बार-बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न लें, दूर से ही दिखा दो, बस ज़रा निचालो। कैलाश की गर्दनों में साँपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ इनसे साँप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सब कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह खूब चुकता। एक मित्र ने टोका कि दाँत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डाला मदारियों का काम है, किसी दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दो। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद में मर जाए, लहर भी न आए। इसके काटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दो। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मालूम। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आँखों से देखकर मानिए, दाँत तोड़कर भस्म किया तो क्या किया? साँप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएगी, तो उसे हरगिज़ नहीं काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि कैलाश पर इस पर भूत सवार है, तो उसने तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊँगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ के चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मैं कैलाश विरोधियों का संकट समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उस सांप की गर्दन पकड़ जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई उसका मुँह लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब उसके हाथों ऐसा व्यवहार नहीं देखा था, उसे समझ में नहीं आता कि यह मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि अब मुझे मार डालना चाहता है, अतः वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुँह खोल दिया और उसके जहरीले दाँत दिखाते हुए बोला कि जिन सज्जनों को शक हो, आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक ही है? मित्र ने आकर उसके दाँत देखकर चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ? मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। पर वह काला गेहूँ क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उँगली में जोर से काटा और उससे भागा। कैलाश की उँगली में से टप-टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उँगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफ्त हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफ़िल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन अंगुली की जड़ कसकर बाँधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो अंगुली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर गिलास को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उँगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आँखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उँगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आँखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा चलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर कहा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी हुई असर न करेंगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कोई फायदा न होगा। आधा घंटा तक यहीं हाल रहा। कैलाश की प्रतिक्षण बिगड़ती चली जाती थी। यहाँ तक उसकी आंखें पथरा गई, हाथ-पाँव ठंडे हो गए, मुँह की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी को चीखने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नस्तर अपनी गर्दन में मार देते। एक माँ से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्रों में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे-ऐसे वो बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, तो उसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती? बार-बार समझाता रहा कि बेटा, साँप न पालो, मगर कौन सुनता था? बुलाइए, किसी झाड़-फूँक करने वालों को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूँगा, लंगोटी बाँध कर घर से निकल जाऊँगा, मगर मेरा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी जानने वाले से परिचित था, वो दौड़कर उससे बुला लाए। मैं कैलाश की सूरत देखकर उस मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार? जो कुछ होना था, हो चुका।
अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता जो कुछ होना था हो चुका, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी के कामना तब क्या पल्ला और पुष्प से रंजित होता। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडल सागर के अमोद की बहार उड़ते हुए उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। इस भक्ति को बहुत गौर से देखना। वही क्या कह रहा है, अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि कुछ न होना था वो हो चुका, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। क्या मतलब, माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखो। ये वही डॉक्टर साहब है जिनके दरवाजे पे एक बूढ़ा आदमी जो है अपने बेटे की, उसका बेटा बीमार है, और एक टक हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी रख देता है उनके दरवाजे पे, और कहता है कि मेरे बेटे को देख लीजिए, मेरा बेटा 7 दिन से बीमार है, वही हमारे आंखों का सहारा है, वही हमारी बुढ़ापों की लाठी है। और डॉक्टर साहब अपना स्टिक उठाते हैं और गोल खेलने के लिए चले जाते हैं। समय कैसे करवट ले रहा है। और आज 20 साल बाद डॉक्टर साहब खेल कूद कर अपना शरीर तो एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाए हैं। उनका लड़का भी पढ़ने में होनहार है, सभी दोस्त घेरे हुए हैं, अपना करतब दिखा रहा है, और सांप जो है काट लेता है। आज यहाँ डॉक्टर साहब गिड़गिड़ा रहा है, कोई हमारा सारा चीज ले ले, इन बेटे के मेरा जान लौटा दे, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय बूढ़ा आता है और कहता है जो होना था है सो हो गया। तो डॉक्टर साहब कह रहे अरे वो जो होना था वो कहाँ हुआ। अभी मेरे बेटे का सेहरा नहीं बढ़ाया गया, यानी उसकी शादी क्या हुई, मैंने बहू कहाँ देखा, मैंने बच्चे को अपने गोद में कहाँ खिलाया। अब डॉक्टर साहब को यहाँ पे तड़प हो रही है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, मृणाली के कामना तो क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसे जीवन आनंद का स्वरूप बना हुआ था, क्या पूरी हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर के आमोद की बहार उड़ते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे। मगर जहां से की ध्वनि थी वहां करुण क्रंदन और अश्रुप्रवाह था। अभी तक क्या चल रहा था, मनोरंजन चल रहा था। एक दूसरे को लोग जो है खिंचाई कर रहे थे, और पल भर में क्या हो रहा है, माहौल बदल जाता है। ये सारा क्या है, ये माइंड का खेल है। शहर से केवल दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कूपी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। उस इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटक कर बाजार में बेच आता था। यह उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसे। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू शाह से 10 सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या दो, आने का भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर दरवाजे दी। भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही, शहर से हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। इसीलिए कहा गया, तीने का कबहू न निंदिए जो पाए अंदर हो। बढ़ रही मन देखे बड़े ने को लघु न दीजिए डार, जहां कामे आवे सुई कहाँ करे तरवार। यानी बड़े आदमी को देखकर छोटे को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं करता है। आज डॉक्टर चड्ढा का लड़का जो हुआ है, मृत्यु आसन पड़ा है, और ये बच्चा, ये बूढ़ा लोग 20 साल बाद क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। एक उसके आंख का तारा था, वो भी लड़का मर चुका था। जैसे तैसे अपना जो है जिंदगी ये लोग काट रहा है। जाड़े की रात है, और कुप्पी जानते हो, पहले क्या होता था, ये जो बोतल,
ढिबरी के बोलते हैं, तो वही जल रही है। और हाँ, बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ भैया को लेकर उनके पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिरा, गिर पड़ा कि नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं इनके उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी होगी, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। जरा तमाकू दे दो, एक चीलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिया, तब चीलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बूढ़ी ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं नहीं जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं नहीं जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान ही थे, उनकी एक निगाह देखने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसी उनके पास दौड़ा गया था। अब किस दिन जाऊं, गाँव कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रहे हैं, दुनिया बुरी कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी से तो सब ऐब होते हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाज खाकर वो बैठा रह गया था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा न गया हो। माघ पुष की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप और लू, सावन भादो की चढ़ी हुई नदी और नाले, इसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है, एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्र ने जीवन दान दिया था, पर वो आज घर के काम कदम नहीं निकाल सका। एक हफ्ते सुबह सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू में ठीक पास रखी है, उसकी भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी। बूढ़ी आई कर लेटी। बूढ़े ने कुपी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठे, अंत को लेट गया। और एक खबर उसके हृदय पे बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम होता उसमें कोई चीज खो गई है, जैसे कपड़े गीले हुए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ, जिसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया जरा देर से खराटे लेने लगी। बूढ़े बातें बातें करते सोते हैं, पर जरा सा कटक होते ही डाक जाते हैं। तो भगत उठा, उसने लकड़ी उठा ली और धीरे धीरे वाण को ले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है, सो वहां जाऊं, वहां कर पैरों पड़ तो भी न जाऊं, उठे तो भी इसी इरादे से हूं। नहीं भी ऐसी पागल नहीं हूं जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूट पड़ा। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज सुन कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हो, पर कान बाजे की ओर होती है। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजी रही। शर्म के मारे सह जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव जगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उससे भागी चुगो की ओर था। सो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर कुआं खोले इतनी धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जा जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कई बजे हूँ? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। मैं तो न जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन होने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आंखें आगे पैर बढ़ाए, जैसे नशे के आदमी की देह अपने काबू में नहीं कर रहती। पैर कहीं चल रहा है, पड़ती कहीं और है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इसमें भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन का अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने कभी तलवार नहीं चलाता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भरत भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जाता था। चेतना रोकती पर वो चेतना ठेलती थी। चेतक स्वामी था, पर हावी था।
आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रीड़ा पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला गया। इस जाड़े पल में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया कि उन्हें नींद न आती, न सही दो चार भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया, चड्ढा कर लड़का रहे हमारे मेरे बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया के हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने की कोई परवाह नहीं है। मगर उस चेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा में बहुत सा मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को रोना पिटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे भी भांति होते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को धीरे धीरे हुआ, वो फिर आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते जाते। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। देखो ये सब जो है ना, मन के भाव कितने सुंदर ढंग से प्रेमचंद जी यहाँ पर वर्णन किए हैं। बूढ़ा जो है 80 साल का हो चुका है, कड़ाके की ठंडी है, उसका जवान लड़का मर चुका है। वो जो है चड्ढा के सामने जो है जाकर गिर रहा है, अपनी पकड़ी कर रहा है, एक नजर देख लीजिए। आज उसको जो ये बात खबर मिली है, लिख रहे हैं कि वो कभी दुख में ना हंसा है, दुख में न कभी रोया है, न सुख में हंसा है। लेकिन आज जो है, जब उसके दरवाजे पे कोई व्यक्ति उसको बुलाने आया है और उसको पता चलता है कि चड्ढा का लड़का सांप काट लिया है, तो जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको अपने लड़के की याद आती है। और कहता है कि वो जो है, हम उसके दरवाजे पे गिरा रहे थे, वो खेलने निकल गए, हमारी कहाँ परवाह की। लेकिन इस सोने जा रहा था, इसको नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि जिंदगी भर मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने गांव में, पड़खा में है, अपना जो गांव है, दो तीन लोग ऐसे थे, मुनीलाल थे। ये लोग बेचारे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को लोग आते थे दूर दूर से, और उसमें झाड़ फूस कर पता नहीं कैसे करके वो लोग ठीक कर भी जाता था। 100 में 80 लोग % ऐसे जो है लोग ठीक ठाक गए अपने गांव से, जो भी हो कारण। बस केवल आकर उनके कान में पड़ना चाहिए। सांप को अगर काटा है और केवल चिल्ला देता था कि बिशहरिया को यह हो भाई, दौड़ो, तो वो लोग चला था। कोई बुलाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतने उनके अंदर जो है ना करुणा और परोपकार की भावना हुआ करती थी। यही भावना जो है इस बूढ़े के अंदर भी आती है। मन में तो एक बदले की भावना है, और सोच रहा है कि अगर हम जाएंगे, पत्नी को कोई कह रहा है कि हम वहां क्या करने जाएंगे, पत्नी कहेगी सो जाओ। चुपके से दरवाजा खट खुलता है। बूढ़े लोग थोड़ा सा आहट में जग जाते हैं, तो चुपके से खुलता है कि भाई पत्नी न जग जाए। चौकीदार कहता है कि भाई इस सर्दी रात को क्या क्या 1 बजे रहा है, कहीं जा रहे हो क्या? उसको भी छुपा लेता है। वो भी कहता है कि सुनने में आया शेठा साहब का लड़का को कीड़ा काट लिया है, क्योंकि बहुत शहर के बहुत प्रसिद्ध आदमी है, शहर के बहुत प्रसिद्ध आदमी है। और आगे वो बढ़ता है, और प्रसिद्ध आदमी है। तो इस तरीके से जो है, मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को रोना पीटना देखेगा, किस पछाड़े खाते हैं, वो देखेगा कि लोगों में अब जहाँ का आ रहा है, इसका मन क्या कह रहा है। हम झाड़ फूक करने नहीं जा रहे हैं, हम देखेंगे डॉक्टर साहब के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो कैसे रो रहे हैं, कैसे गिड़ा रहे हैं। जैसे हम तड़पे थे, क्या हमारे वो भी वैसे ही तड़पेंगे, देखेंगे हम। हाँ? भगत के नाम, अब जब होता है ना, तो अब क्या हो रहा है, भगत के कान में आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे, शीरो भागो इतना बढ़ता जा रहा, मानो अब वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वो कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। टूटने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का गला धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा, अपने उम्र में इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता है मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वाले में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश को देखते थे, किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। बूढ़ा
आदमी जो है ना अब दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि किसी ने कह दिया है कि भाई काफी विषैला काटा है और उनकी जो है मौत हो गई है। सहसा भगत के द्वार पहुंच गवा दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन आदमी किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पपला मुंह, भौ भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते ही नहीं बनता, फिर कभी आना, इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। दुकान बड़ा करसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका, बहुतेरे झागने फोड़ने वाले देख देकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लास्ट 1 मिनट से देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाक तिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर कर कैलाश पर नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणाली कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। माना विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब एक जड़ी कैलाश को सुना देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायण को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणाली कैलाश के सामने आंखों से आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण भावना देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत के यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, आपने पास से तम्बाकू निकाल कर रख ली। यहाँ तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाओ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू को भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने में पहचान गया। एक बार एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की यह बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है, उसके प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म इश्क की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसी से जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने नहीं रहेगा। देखो यही बातें होती हैं आदमी को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। ये जो दृश्य है, वो बूढ़ा क्या पैसे के लालच में आता है? क्या मान सम्मान के लालच में आता है? मानवता की रक्षा करने के लिए वो उसके अंदर जो है एक हैबिट बन चुकी थी। लोगों के अंदर परोपकार करने की भावना जो थी। अब डॉक्टर साहब कितने बड़े ख्याति प्राप्त रहे होंगे। दूर दूर के पेशेंट आए, कितने लोगों को इन्होंने भी सेवा दिया होगा। लेकिन उनकी इस बूढ़े के आगे उनकी सारी डिग्री बेकार हुई कि नहीं हुई? उस बूढ़े के वो बूढ़ा जो है एक तम्बाकू भी, एक खैनी जो है अपने डिबिया से निकाल कर बनाता है। 1 रुपया नहीं लेता है। निस्वार्थ भाव से जब होता है तो धीरे से चला जाता है। उनकी डॉक्टर साहब की पत्नी कहती है कि मैं इसको मुंह रकम दूंगी क्योंकि इसने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, लेकिन एक पैसे नहीं मिला। और वो डर कर काम करता है, डर कर। काहे लिए डर? कहीं मेरी पत्नी सुन लेगी तो आपको झाड़ेगी कि मेरे बच्चे को तो उसने नहीं बचाया, तुम क्यों बचाने गए थे? तुम क्यों बचाने गए थे? इसलिए वो उसकी आंख खुलने के पहले ही वो घर जाना चाहता है। कभी किसी कोई वो मदद की गुहार नहीं करता है।
एक हृदय को स्पर्श करने वाले, इसको हृदय मर्म स्पर्शी बोलते हैं, हृदय को छूने वाली कहानी है कि कभी किसी व्यक्ति की उसकी अवस्था या उसकी जो है देखकर उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपने से जो होना चाहिए वो परोपकार करना चाहिए। तो आज कहानी का यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। अगली कहानी हम जो है फिर लेकर आएंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो है परोपकार की भावना जागृत हो, तिरस्कार छोटे को समझकर उसको निंदा न करें। और फिर से मैं उस व्यक्ति को कहूंगा, तिनका कबो न निंदिए जो पायंतर होए, कबो बुरा आखिन परे, पीर घने दी होए, रहमन देख बड़े ने को लघु न दीजे डार, जहां कामयाबी सुई कहाँ करे तरवार। धन्यवाद, नमस्कार।